मैंने आज की वीडियो में बात करें टॉप 19 के बारे में। इफ इन इस पहले तो देखिए नहीं प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाए बड़ी संख्या जाकर चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अब तो देखा था योशिका हिमेउ कहता है अपनी चड्डी उतार और रियोटा के ऊपर जाके बैठ जा। बेशक से वो तेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तेरे साथ कोई लुच्ची हरकत कर ही नहीं सकता। यही तो मैं तुझे शो करना चाहता हूँ कि सभी आदमी एक जैसे होते हैं एंड तेरा ये प्रिंस चार्मिंग बहुत बड़े वाला झूठा है। एक बार के चड्डी उतरवा के मुंह के ऊपर खड़ी करी। देखने के बाद इसकी पूछी रियोटा अनेबल टू रियलाइज ये सब क्या हो रहा है, क्या कोई गेम। हिमिको अबे अच्छे से मजा दिला। ऊपर की तरफ से भी खोलता है, इसके बू भी बाहर निकल के आए। देखने के बाद इसका भी नुन्नू खड़ा हो गया। मैं जानती थी इसकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करना शुरू कर देगी। चल हिमिको इसके कपड़े भी उतारना शुरू कर। वही बात क्या तो कीरा की जैसे कि इस लड़की को मार रहा था, बस थोड़ा सा दर्द और उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी इस दुनिया से। कग्गुआ पीछे से अटैक करते हुए लड़की को अपने साथ भगा के लेके गई। लीजस ने आके घेरा एंड इसका दिमाग वही खराब पड़ा है। ही कोई तो मुझे बचाओ। वही बात क्या हिमिको की पैंट को खोला, नुन्नू को बाहर निकालते वक्त थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। अब बेवली क्या चाहती है तू, मैं इसे मार दूँ हाथ और पैर पर खिंचा खिंचा के गोलियां मारूंगा जिसके बाद पेनफुल तरीके से इसकी मौत हो जाएगी। रियोटा भी अनकॉन्शियस तरीके से पड़ा है, इसे भी समझ नहीं आता। इसने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया, मुझे जिंदगी हर बार बचाई, अब मेरी बारी इसकी जिंदगी बचाने का। लेकिन एक बार के लिए इससे प्रॉमिस करवाती है कि अगर मैं जो तू कह रहा है वही सेम करूँगी क्या तू हम दोनों को छोड़ देगा। नहीं बेवली तुम दोनों चो चिप्स का जुगाड़ हो, तुम्हें छोड़ के मैं क्या करूँगा। तो फायदा क्या है, ऐसे ही मार दे यार, तू हमें मारने तो वाला है। लेकिन एक बार के लिए कहता है चलो तेरी प्रॉमिस भी रख लेते हैं, अगर तू वो सेम जो जो कहता हूँ मैं वो करेगी और मुझे थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेज़म फील होता है तो बेशक से तुम दोनों को जाने दूंगा। ठीक है करता है। यंग बॉय भी है काफ़ी एक्साइटेड। वाओ यंग बॉय को भी समझ नहीं आता कल 12 बजे से पहले तो गेम खत्म करने वाली थी, लेकिन इसके पास तो रेडार ही नहीं है। इसका मतलब इसे पता ही नहीं चला रूल वगैरह चेंज हुए हैं। क्या मुझे इसे बताना चाहिए? नहीं, पहले इन दोनों का नंगा नाच देखूंगा जो कि काफ़ी एक्साइटेड है, उसके बाद मैं इसे बताऊंगा। जैसा कि मैं कोई से ब्लो जॉब देने को तैयार थी, ध्यान से तीत वगैरह नहीं चुभने चाहिए, बेचारे के दर्द हो जाएगा। और सिंगलर मैडम और लगा वगैरह रहता है, क्वाइट सरप्राइजिंग हो या सिर पे रखी इसकी पैंटी और देन इसके ऊपर जाके बैठ गई। बैठने वाली बारी ऊपर अच्छे से गुटू 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 करनी है। इसका पेनिस भी थोड़ा सा हार्ड हुआ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। क्या सब चल रहा है, अनकॉन्शियस रेवटा समझ नहीं आता क्या भाई क्या कहानी है। तभी देखने के बाद घुप गया। ओ माय गॉड। अब मैं यार जोर से चीख नहीं मार सकता यार, कमरे में बैठा हूँ ठीक है ना। एडा को भी पता चला, अरे सच बात आ गया, वो बंदा जो कि पैसे के बदौलत पूरी दुनिया को डोमिनेट कर पा रहा है, रियोटा के डैड को मार दिया, इसकी वजह से पूरी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। इसका मतलब ये मेरी टर्न है, मुझे पैरी को मैसेज भेजना पड़ेगा। जैसा कि इसका कंप्यूटर हैक वगैरह कर रखा था पैरी ने, तो एक नॉर्मल सा मैसेज वगैरह टाइप वगैरह कर देता है। एंड इसका मेन मिशन है सर्विस रूम के अंदर जाके सर्विलेंस वगैरह जो कैमरे हैं उससे पैरी हैक कर लेगा, फुटेज वगैरह मिटा देगा। लेकिन दिक्कत आती है फायरवॉल जो कि गेम के सर्वर के, उसे टर्न ऑफ करना जाता है। लेकिन ये सब एक ट्रैप था, एक कार्टून नाचता हुआ आता है और तुम फंस गया हमारे जाल में। भाग बाहर की तरफ आया तभी सामने की तरफ से आती सैचवैट की नेटवर्क इंजीनियर, वही मोटे की सेक्रेटरी। अले अडे तू तो मेरे ट्रैप में फंस गया, हमें पता चला है तू रियोटा के अंकल के साथ कनेक्टेड है एंड रियोटा के साथ भी शायद से तू उसे रिट्राइव करना चाहता है गेम में से, है ना। पैरी के मन में भी यही था, अबे सिस्टम अभी भी चल रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एडा कमोन यार पहला मूव तू ही चल। लेकिन एडा के मन में ठीक है अगर मेरी पोल खुलेगी है तो झूठ बोलने का कोई फायदा ही नहीं। निकालता अंदर की तरफ से बंदूक, देखने के बाद इसकी हवा टाइट, अबे तेरे पास बंदूक कैसे आई। वही बात कह दो कीरा की जहाँ पर ड्रैगन ने इसे सारी तरफ से घेर रखा, टांग पे बड़ा बुरका उच 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 खुंडस मिला के फेंटा। बेशक से मेरे जैसे शिट्टी क्रिएचर का यहाँ पे रहने का कोई फायदा ही नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। टोटली अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी याद आया मैंने रियोटा को प्रॉमिस किया था डर के मत भागना, हम दोनों आपस में लड़ाई करेंगे और मुझे उसके पास जाना पड़ेगा और उसे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। सभी रिलीजर्स को कुची 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 करके मारा, लेकिन पैर पे लगी थी चोट। खाता है दवाई, साका माता मैं आ रहा हूँ तेरे पास। एक बार के लिए हिमिको को भी समझ नहीं आता और इसके नुन्नू पे ऊपर नीचे उछल रही थी। ये क्या चल रहा है, ये क्या ये कोई रियलिटी है या फिर ड्रीम या फिर कुछ और, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। लेकिन तभी अचानक से आता अंदर का होश, ना ही ये कोई सपना है ना ही कोई गेम, ये रियलिटी है। एक बार के लिए माफ़ी मांगता, मुझे माफ़ करना, मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था, मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी कुछ टेरिबल कर दिया। इसे भी खुशी होती है अगर तू वापस तो आया,
यंग बॉय की हवा टाइट। अबे बेवलो, मुझे क्यों चकना खिला रखा है? तूने तो उसके में छुटाया ही नहीं, लेकिन पहले ही बिठा दिया, क्या चक्कर? लेकिन साकामोटो कहता है जब मैं छोटा था मैं चीज़ों से डर के भागा करता था, लेकिन यहाँ पर भागने वाली चीज़ तो कोई थी नहीं, इसलिए मेरी पर्सनैलिटी मेरे शरीर के अंदर ही कैद होकर रहेगी। मेरी दूसरी पर्सनैलिटी मेरे ऊपर इतनी हावी होगी जो कि देख ही नहीं पाई कि सच क्या है झूठ क्या। मैं गेम वाली दुनिया के अंदर ही चक्कर में रह गया, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे से काफ़ी कुछ बुरा कर दिया और मुझे माफ़ कर दो, और डेफिनेटली मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। योशिका की हवा टाइट होती है। बहन के टको, क्या मजे का स्वाद गिरा रहे हो तुम लुच्चू से पलानी? तुमसे किया नहीं जाता क्या? मुझे और बोर कर रहे हो, फालतू की बकवास तुम्हारे बीच की। हाँ, गुस्सा खुंदस लगा रखी है। साकामोटो कहता है भले ही चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ये काली करतूत मैं करने वाला नहीं हूँ। मुझे अपनी जान देनी पड़े हिमिको के लिए दे सकता हूँ, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता इतना चीप नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्स के भरोसे हम जिंदा रहे। इसके अलावा जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसके लिए तो मैं पूरी जिंदगी वर्जिन भी रह सकता हूँ। हिमिको भी होती है थोड़ी बहुत खुशी, बिकॉज थोड़ी देर पहले से कि नुन्नू पे झूल रही थी झूला। देखने के बाद योशिका क्यों आता है, अबे यार ये क्या सत्यानाश कर रहे हो? तू साले इतना बड़ा इडियट, लगता है तू नशेड़ी हो चुका है, देख भी नहीं पा रहा कितना बढ़िया माहौल बना पड़ा था। खुंदस चढ़ा रहे हो यार तुम, मुझे खत्म कर दो यार तुम, बस खत्म करो इस, खड़े हो जो। हिमी को भी लगता है जैसा कि तुमने कहा था मैंने बेसिक पैसा करा, प्रोमिस पूरा हो गया ना, हम दोनों को छोड़ दे। नहीं, मैंने कहा था तुम्हें मुझे इंजॉय देना है, एंटरटेन करना है। बेशक से बेवलो, तुम्हारे देखने के बाद मेरा नुन्नू और रोने लग गया, ये क्या देख लिया? मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद तुम्हारे चिप्स मैं ले लूंगा, समझे ना? मैं तुम्हें मार दूंगा वो तुम्हारा मरना बेशक से बनता है, नपुंसकों से प्राणी। खुंदस काफी चिढ़ा रखी है तुमने, लेकिन तभी से अचानक से सोनार यूज होता दिखता है। कोई आसपास है, एक नया एनिमी, 3 लोगों का ग्रुप पहाड़ी के ऊपर है। बेशक से कीरा था रियोटा, मैंने तुझे ढूंढ लिया, अब मैं तुझे जान से मारूंगा। जैसे की बात की कंपनी में सच में एंजॉय कर रहा था सभी फुटेजेस, मजेदार। एडन ने गन पॉइंट पे लगा के लड़की को जान बचाते हुए भागती है। रास्ते में दिखा वही किलर अंकल जिसने रियोटा के अंकल को मारा था, हाथ में थी चोब्बो वाली मशीन गन, लेकिन मारता हुआ अटैक अबे 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 हाथ पे घुपो दिया और इसे भी मारे गोलियां। लड़की जान बचाते हुए भागती है, किले निकाल ली, लेकिन कमरे के अंदर ये कौन है? ये तो वो है जैसे कि बात की लड़की भागी भागी आई थी, सैचवाड़ मुझे बचा ले, मेरे पीछे बंदा पड़ा है, बंदूक लेकर कोई हमारी बगावत करने पे तुला है, पंगा पड़ गया। तभी एडा भी यहाँ पे आया, बॉडी गार्ड रोकने की कोशिश, लाके फेंटा। तेरे पास बंदूक आई कैसे? ठीक है, तू आइलैंड पे घूमने के लिए गया था, प्रोटेक्शन के लिए तुझे दी थी, लेकिन तूने वापस नहीं करी है ना? अबे देखते क्या हो, सभी के सभी उसे जाके पकड़ लो, वो कल्ला बनता है, तुम इतने सारे। सभी पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन पीछे की तरफ से रियोटा के डैड, जो कि छुपा के इन्होंने रख रखे थे उसी चोबे गाड़ने वाली मशीन के साथ, सैचवाट के मत्थे पे लगाई। बेशक से इसकी स्पीड काफी तेज है, एक बंदूक जैसा काम करेगी, सैचवाट को ही पे मार देगी। अबे कोई मूव वगैरह नहीं कर सकता, अगर किसी ने किया तो पंगा पड़ जाएगा। एक बार के लिए एडा कहता है सब लोग मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो, ये किस्सा कल 12 बजे तक का है, जब तक गेम ऐड नहीं हो जाती, बस थोड़े से बंदों को ड्राइव करना है, उसके बाद सबको छोड़ दूंगा। ये लोग भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अभी देख तो ले किसके मत्थे में बंदूक रखी है, सैचवाड है वो। जानता हूँ, एक बंदा जो कि पैसे के बलबूते पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है, एंड तुम नमूने लोग जो कि पैसे के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। तुम्हारी फालतू की बातों से मैं कन्विंस होने वाला नहीं हूँ। सभी की बंदूकों को इकट्ठे करा, लेकिन मोटा इशारा करता अपनी सेक्रेटरी को, अरे अपन को अपना हिडन मूव यूज़ करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट भी लग गया, हाँ हाँ लगाओ लगाओ, और बातों के लुच्ची पुच्ची में उसे अपनी बातों में ऐटने की कोशिश। अबे तुझे पता नहीं यहाँ पे सभी के सभी बंदे सैचवाड के लिए काम करते हैं, तो उसने अपने सभी बंदों के हाथ में एक माइक्रोचिप इम्प्लीमेंट कर रखी है। बेशक से कोई भी बंदा सैचवाड को गैंग को धोखा देने की कोशिश करेगा तो वो उसे एक्टिवेट कर देगा, और ये ब्लास्ट होते हुए तेरी हेड के अंदर तुझे मार देगी। नाइस प्लान, लेकिन मैं कन्विंस होने वाला नहीं हूँ। बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है, बेशक उसने अपने हाथों में माइक्रोचिप्स लगाई होगी, लेकिन समझने की कोशिश कर, ये छोटी मोटी हर बंदे को तो देगा नहीं कंट्रोल करने के लिए, उसका कंट्रोल किसी बड़े अपर रैंक बंदे के पास होगा, या फिर उसके खुद के बॉस के पास, जैसे कि होगा सैचवाड। सैचवाड को मैंने खुंदस में लगा ही रखा है, तेरी फालतू की लुच्ची हरकत में मैं फंसने वाला नहीं हूँ मोटे। लेकिन यहाँ पे जैसा कि इसकी सेक्रेटरी अकाउंट में लॉगिन करती है और आई स्कैन करती है प्रेसिडेंट का, बेशक से मोटा झूठे नहीं बोल रहा था, सच्ची में हाथ के अंदर माइक्रोचिप इंप्लीमेंट कर रखी है और इसका कंट्रोल इन लोगों के पास ही है। तभी बॉडी गार्ड को लगता है अबे मेरे पास हिडन गन है,
इस बंदे की हवा टाइट कर देता हूँ, गेम चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अटैक करने के लिए जाता है वो, तभी उस लड़के ने लॉगिन किया लेकिन लॉग आउट हो गया। ऐसे सब कैसे, क्या चक्कर है? बार बार लॉगिन करने की कोशिश लेकिन कर नहीं पा रही। जैसा कि वो गार्ड अटैक करने के लिए गया था लेकिन तभी काफ़ी ज़्यादा दर्द होने की वजह से मर गया। तुम्हें क्या लगा कि मैं पागल हूँ कि दो लोगों के भरोसे तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आऊँगा? नहीं, पीछे की तरफ से आता है पैरी जो कि मेन मिशन को लीड कर रहा था। बेशक से माइक्रोचिप का कंट्रोल तुम्हारे पास था लेकिन उसे हैक करने में मुझे टाइम काफ़ी नहीं लगा। बस तुम्हें एक बार लॉगिन करने की लोड़ थी जिसकी वजह से वो उसका एक्सेस कंट्रोल मेरे पास आ गया। अब मेरे हाथ में तुम सबकी लोगों की जान। बेशक से सैचवार्ड के अंदर कोई माइक्रोचिप तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रखी, तभी इसके मत्थे पर बंदूक तो लगा के रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो सेम वैसा करना जो कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अदरवाइज मर जाऊंगे यार बिना बात। मेरे पास पूरा कंट्रोल ठहरा है। एक बार के लिए सैचवार्ड देख के पहचान गया तू तो पैर ही है ना जो कि इन्फॉर्मेशन लेके भाग गया था। बेशक, लेकिन तेरी गेम को मैं यहीं पे एंड कर दूंगा सैचवार्ड, देखता रही हो। थोड़ी बहुत इनके बीच में हड़प जड़ तो होती रहती है लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी कहती है अपन को सैचवार्ड अंकल को जाकर बचाना पड़ेगा। लेकिन प्रेसिडेंट की हवा टाइट, भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरी जान चली जाएगी। तभी इसकी सेक्रेटरी छोटी वाली कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, बेशक तू ही असली मर्द है। अभी मैं मर्द नहीं, एक असली वूमेन हूँ, मैं बेशक जाके बचाऊंगी। अब देखने वाला बनेगा ये क्या ट्विस्टिंग एंड लेके आएगा, क्या एडा पूरी की पूरी सिचुएशन को सुलझ पाएगा। वही बात किया तो उनके बीच में काफ़ी कुछ गुचू हो रहा था एंड कीरा बीच में आ गया कि कीरा भैया इन्हें बचा लेगा। मैं भी नहीं जानता, मैं सच्ची में नहीं जानता, देखना पड़ेगा यार अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए